बगैर इजाजत अंदर आना मना है। देखते हैं हमें इजाजत मिलती है या नहीं मिलती। जी भाई कौन? और भाई मीडिया वाले हम लोग आपकी कवरेज करने के लिए आए हुए हैं। तो भाई आप नोट नहीं पढ़ रहे? बगैर इजाजत के अंदर आना मना है और आप अंदर घुसी जा रहे हैं। और भाई आपकी परमिशन लेने के लिए हम लोग आए हैं कि भाई हमने आपकी मोटिवेशनल स्टोरी कवर करनी है। भाई यहाँ पे कोई स्टोरी नहीं बनती, आप मेहरबानी करके तंग ना करें और देखें आप यहाँ पे काम होता है। आप यहाँ पे बाहर बोर्ड भी देख रहे हैं बगैर इजाजत वाला, आप फिर अंदर आई जा रहे हैं। और भाई दरवाजा खोलो, आपकी स्टोरी कवर करने के लिए आए हैं। क्या ब्लैक का अंदर काम कर रहे हो जो खोल नहीं रहे? खोलो। यहाँ पे भाई कोई ऐसे वैसा काम नहीं होता, आप चले जाए मेहरबानी करके जाएं प्लीज। और खोलो यार, आपकी स्टोरी कवर करने के लिए। आपका नाम अब्दुल वहाबी है ना? जी मेरा नाम अब्दुल वहाबी है, आप कौन है? और भाई मीडिया वाले आपको बता तो रहे हैं, खोलें दरवाजा, आप खोलें। जी भाई। खोलो यार। जी भाई ये कौन? क्या अंदर ब्लैक का काम कर रहे हो? कौन सा ब्लैक का काम हो रहा है? अरे साइकिल क्यों रखी हुई है अंदर आपने? बगैर तस्दीक किए आप अंदर एक तो आ गए हैं, घुस गए हैं, आप अंदर आने की इजाजत दे दी हमने। उसका मतलब ये तो नहीं कि आप कुछ भी बताएं, कुछ भी बात करें। और सबसे पहले ये साइकिल बताओ आपकी। अब मुझे सबसे पहले ये बताओ, जी, जी। आपका नाम अब्दुल वहाब है? जी मेरा नाम अब्दुल वहाब है। टीचिंग करते रहे हैं? जी बिल्कुल। अब भी कर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अभी भी टीचर हूँ मैं, अभी भी अपनी औकात पे हूँ, वही काम कर रहा तो हूँ। भाई डर क्यों रहे थे? दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे थे? भाई एक तो ये बोर्ड लगा हुआ बगैर इजाजत के अंदर आना। अच्छा, ये लिखा हुआ है। दूसरा ये मुकम्मल वायलेशन की तरह आप दरवाजा नॉक कर रहे हैं। अच्छा। तो आपको पता है कि बंदा बैठा हुआ अपना काम पे मसरूफ होता है नॉर्मल नेचुरली हालत में, और आप आते साथ कोई नॉक करेंगे तो जलजला नहीं आ जाएगा हमारे ऊपर? तो मुझे बताओ कि कौन सा ऐसा आप काम कर रहे हैं कि आपको डर है कि हम लोग आ गए हैं और अब साथ आप पकड़े ना जाएं, तो इधर ये आपने बगैर इजाजत अंदर आना मना भी लिखा हुआ है। आपका वही मोटिव क्या है ना, मुझे मोटिव बताएं आप। मोटिव है, मोटिवेशनल स्टोरी कवर करने के लिए आए हैं। हमें पता चला था कि वहाब साहब हैं, पहले टीचिंग करते रहे हैं और साइकिल पे जाते थे स्कूल में टीचिंग करने के लिए। अब अल्लाह ताला ने उसको नवाजा है और साइकिल के बाद मोटरसाइकिल पे आ गए हैं और ख्वाब सोच रहे हैं अब नेक्स्ट गाड़ी भी लेनी है। अब ये हमने देखा है, आपने बकायदा ये रखा भी हुआ है, तो ये क्यों रखी है साइकिल आप? असल में ना भाई साहब, ये जो साइकिल है ना, ये है मेरी औकात। अच्छा, वो कैसे? ये मुझे मेरा जो है ना स्टेटस बताती रहती है कि भाई ये तुम्हारी औकात थी, अच्छा। तुमने इधर ही रहना है, तुमने गरूर तकब्बर में आके ना अपना जो है ना सारा काम खराब नहीं कर लेना। तो ये मेरी औकात है जी भाई साहब। तो भाई औकात के बाद क्या कोई बिजनेस किया है, कारोबार किया है, नौकरी की, क्या किया? क्या ऐसा आपके पास कोई माल आ गया है कि आप जो है ना सोच रहे हैं कि ये साइकिल इधर पड़ी थी उसके बाद क्या खरीदा है? ये साइकिल एक तरह मुझे मोटिवेट करती रहती है। मैं जब जॉब किया करता था तो इस साइकिल ने मुझे बड़ा सहारा दिया है। अच्छा। मुझे लेकर आना जाना छोड़ना ये सारा इसका काम है। इसलिए नहीं भूले ये? ना जी, ये भूल ही नहीं सकता मैं। सही है। ये बिल्कुल नहीं भूल सकता। वो कहते हैं ना, इंसान अपनी जिंदगी का पहला सबक कभी नहीं भूलता, जबरदस्त तो ये मेरे लिए पहला सबक है ये वाला। गुड है जी, गुड है। तो दूसरे नंबर पे मैं जी टीचर हूँ, आपको बताइए, जैसे आपको पता चला आप आए हैं यहाँ पर। टीचर हूँ, टीचिंग से जॉब करते करते मैंने कुछ सेविंग स्टार्ट की अपनी, अल्हम्दुलिल्लाह। अपने पेट को जो है ना थोड़ा सा सब्र करवाया। मुझे पता था कि हर मुश्किल के बाद आसानी आती है। जी। बड़ी मेहनत की, करता गया आखिरकार बिल आखिर मैंने सेविंग के साथ एक जो ना छोटा सा अपना सेटअप लगाया। अच्छा। सेटअप लगाया, आपने देखी होगी बाहर अब बाइक खड़ी हुई है मेरी जी। वो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह इस सेटअप से ही कमाई है। अच्छा, earning इसी की है। सेटअप से। जी। और ये दिखाएं जी मेरा कैमरामैन, ये माशाल्लाह ये आपके पास टोटल 5 बंदे काम कर रहे जी, हैं। हम- सारा बिजनेस ही आप कर रहे हैं? जी ये बिजनेस सारा मैंने ही स्टार्ट किया है। अभी तो 5 बंदे जो काम कर रहे हैं, या आपके अंडर काम कर रहे हैं? जी मेरे अंडर काम कर रहे हैं, ये मेरा सेटअप है सारा। ये सारे मेरे जो ना एम्प्लॉयज हैं, इन सबको मैंने हायर किया हुआ है। ये एक बंदा जो ना वहाँ से जो ना अपनी पैकिंग पैक करता है, यहाँ से फिलिंग स्टार्ट होती है। ये सारे आप देख रहे हैं ना, ये सारा वो बंदा पैक कर रहा है 6-6 का अच्छा, जो पैकेट्स हैं। चलें विजिट करवाएं इधर जी, आके। जी, आ जाएं। ये देखें जी माशाल्लाह भाई साहब का सेटअप बड़ा हमें पसंद आया, बड़ी खुशी हुई। ये तो बड़े गुस्से हो गए थे कि इन्होंने जनाब बाहर लिखा हुआ बगैर इजाज़त अंदर आना मना है, लेकिन फिर भी हम लोग जनाब इनके पास आ चुके हैं। इनका सेटअप ये देख रहे हैं कि कमरे में इन्होंने ये एक फैक्ट्री लगाई हुई है। और यहाँ पर ये देखें जी, सबसे पहले रॉ मटेरियल पड़ा हुआ है इनका सारे का सारा यहाँ पर। और इसके बाद जनाब इनके 5 बंदे रॉ मटेरियल को साथ ऐड भी कर रहे हैं शॉपरों के अंदर। उसके बाद एक भाई यहाँ पे पैकिंग का प्रोसेस कर रहे हैं और साथ साथ जनाब ये पैकिंग हो के फाइनल जो बंडल हैं वो भी बनाए जा रहे हैं। तो अच्छा वहाब साहब, सबसे पहले हम आपको अप्रिशिएट करने के लिए आए हैं यहाँ पे। Thank you. जितने भी नौजवान हैं, यंग लड़के जो हैं, उनको कारोबार की तरफ आना चाहिए। तो हमारा जो इदारा है आपको अप्रिशिएट कर रहा है जी। और दूसरा, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और जो यंग जनरेशन है उनको इस साइड पे आना चाहिए। आप बताएं, आपने जो जॉब है मतलब गवर्नमेंट जॉब, वो क्यों नहीं की और इस साइड पे क्यों आए? अपनी पूरी लाइफ हिस्ट्री ज़रा बताएं। ये ना सर, मैं तकरीबन कोई पिछले 15 साल से मेरे ख्याल में जॉब फील्ड में हूँ।
मैंने बीए किया, तब भी मैंने अप्लाई किया जॉब के लिए। तो अब आपको पता पाकिस्तान में जॉब सिस्टम कैसा है, तो मेरी जॉब नहीं हुई। फिर मेरा मास्टर हो गया सर, उसके बाद भी मेरी जॉब नहीं हुई, सरकारी जॉब नहीं हुई। फिर मेरा एमफिल हो गया, अच्छा। एमफिल इंग्लिश हूँ मैं। हाँ हाँ। उसके बाद भी मेरी कोई जो है ना प्रॉपर गवर्नमेंट जॉब नहीं हुई। अच्छा। तो आखिरकार जो है ना, मैं हिम्मत हारने वालों में से नहीं था। मैंने कहा यार मैं इंशाल्लाह कुछ अपना स्टार्टअप स्टार्ट करता हूँ। तो ये आपके सामने जो सारा सेटअप लगा हुआ सर, ये आपको सिर्फ एक नजर आ रहा है कि जैसे फिल्म बनती है ना, फिल्म तैयार मिल जाती है हमें, इसके पीछे बड़ी मेहनत है। अच्छा। इन तमाम स्टाफ वर्कर्स की भी अल्हम्दुलिल्लाह। और मैंने सर जी आपको वो साइकिल, जैसे कि मैंने पहले बताई, उस साइकिल पे ही सारा सफर किया है। अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास बाइक है, और इंशाल्लाह ये पहले तो मेरा ये सेटअप है कि अब मुझे ऑर्डर्स ज्यादा मिल रहे हैं सर। आप देखने होंगे सारा रॉ मटेरियल सामान पड़ा हुआ है। जी जी। अब मुझे ऑर्डर्स मिल रहे हैं ज्यादा, तो उसके लिए मुझे मशीन चाहिए बड़ी। अच्छा। अब मेरा जो नेक्स्ट स्टेप है, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से ना सर जी अपनी एक मशीन ऑर्डर कर दी बड़ी बात। अच्छा। जिससे जो है ना मुझे वर्कर्स भी ज्यादा चाहिए होंगे, जिससे मेरा सामान भी ज्यादा तैयार होगा। पहले तो मैं कर रहा था सिटी लेवल पे, अब मेरा ये जो सारा ऑर्डर जो है ना मुझे आउट ऑफ सिटी से मिलना शुरू हो गया। तो जबरदस्त। इंशाल्लाह उस मशीन के सेटअप के बाद जो मेरा अगला टारगेट है वो है जी मेरी गाड़ी। ओह गुड है। इंशाल्लाह वो मेरा अल्लाह ताला का खास करम होगा, मुझे मेरी नीयत है, इंशाल्लाह अल्लाह नवाजेगा सर। और मैं इसी साल आपको एक यहाँ पर, अब नेक्स्ट टाइम जब आएंगे ना आप, तो आपको बाहर गाड़ी नजर आएगी मेरी। जबरदस्त है। मुझे बताएं कि अकेले में ये स्टार्ट किया था? जी, ये मैंने जब स्टार्ट किया बिल्कुल अकेला सर। अच्छा। बिल्कुल अकेला था। मैंने सीखा पहले कहीं से सोर्स था मेरा एक, सीखने के बाद मैंने जो है ना सर जी खुद स्टार्ट किया, खुद पैकिंग। ये जो अब बांध बच्चे काम करें ना, वो मैं अकेला करता था। कितने बंदों का अभी स्टाफ आपके पास? ये मेरे पास सर टोटल जो है ना ये 5 है, ये जो बैठे हुए ना। अभी मेरी जो सेटअप है ना मेरा, जिस लिहाज से उस लिहाज से मेरे पास 5 है। लेकिन जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि मुझे जो है ना अब जो ऑर्डर्स, जो मेरा काम वो ज्यादा बढ़ रहा है। अच्छा। वर्कलोड ज्यादा आ गया है, तो उसके लिए मैं इंशाल्लाह कोई 10 से 15 मेंबर्स की और टीम ऐड करूंगा। अच्छा सर, ये जो मशीन देखती है ना, ये आपको पता है ये सेमी ऑटो है, ठीक है। इसके लिए आपको पता है कोई भी ऐसा काम जो सेमी ऑटो हो या ऑटो हो, उसके लिए लेबरिंग ज्यादा चाहिए होती है। अच्छा, इसीलिए आपके पास 5 बंदे काम कर रहे हैं। हाँ जी। तो इसके बाद जो मेरी अब मशीन जो मैंने ऑर्डर की ना सर, वो ऑटो मशीन है। अच्छा। ऑटो में ये होता है कि आपको लेबरिंग कम चाहिए होती है, तो क्योंकि मशीन काम करती है, एक या 2 बंदा मैक्सिमम मुझे चाहिए होगा। जिससे क्या होगा कि मेरा जो एक सोर्स ऑफ इनकम है वो ज्यादा एक्सटेंड हो जाएगा, जिससे जो ना अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अर्निंग और बढ़ जाएगी। बिल्कुल, लेबर के खर्चे कम हो जाएंगे और काम ऑटोमेटेड हो जाएगा, प्रोडक्शन ज्यादा हो जाएगी। अब मुझे बताएं कि आप टारगेट किसको कर रहे हैं, माल कहाँ पे सेल कर रहे हैं, क्या माल सेल हो रहा है कि नहीं हो रहा, वापस तो नहीं आ रहा? मेरा सर जी जो मैक्सिमम जो माल जाता है ना, सबसे ज्यादा जो जाता है ग्राउंड लेवल पे, वो जाता है स्कूल की, कॉलेजेस की जितनी भी कैंटीन है ना यहाँ पर। कैंटीन को टारगेट लेवल पे जा रहे हैं, और माशाल्लाह इतना माल जा रहा है सर, इतना माल जा रहा है, यकीन कर लें। अभी भी मैं आपको फोन चेक कर रहा हूँ तो इतने कॉल्स मैसेज आए हुए हैं, ऑर्डर्स आए हुए हैं। क्योंकि आपको पता कि मेरी जो मशीन है वो सेमी ऑटो है, और लेकिन इसके बावजूद मैंने लेबरिंग रखी हुई है, तो उन तक जो माल है ना सर, बर वक्त टाइमली उनको मिल रहा है। जितना उनकी डिमांड होती है ना सर, उससे ज्यादा मैं उनको माल पहुंचा देता हूँ। जबरदस्त है। अच्छा, ये जो कंटीन में माल आप सेल कर रहे हैं, कैसे सेल कर रहे हैं, लोग कैसे आपके कस्टमर बन जाते हैं, क्या कुली है आपके पास? वो सर कुलिया यही है कि देखें, आप जितनी भी आसानी कर सकते हैं ना लोगों के लिए उतनी करें। वो बाइट से माल उठाते हैं, फर्ज करें जी उनको अभी जो रेट है ना वो मिल रहा है 520 रुपए का। जी जी। एक बंडल सर जी 6 पीसेज का 72 पीसेज होते हैं, वो 520 रुपए का मिल रहा है उनको। अच्छा। लेकिन मैं जो है ना उनके लिए स्पेशल डिस्काउंट दे रहा हूँ, 470 रुपए का। 470 रुपए का, पूरे 50 रुपए का डिस्काउंट है सर। जबरदस्त है। तो इतने डिस्काउंट के बाद भी आपको मार्जिन मिल रहा है? जी शुक्र अल्लाह का सर, अल्हम्दुलिल्लाह। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर वर्किंग की भी पे जो है ना उनको टाइमली मिल रही है। अच्छा। घर में भी जो है ना इनका रोजगार अच्छी तरह जा रहा है, और मेरा भी अल्हम्दुलिल्लाह जो सर्किट बहुत अच्छा चल रहा है। साइकिल से मोटरसाइकिल पे आ गए, मोटरसाइकिल पे इंशाल्लाह, जल्दी गाड़ी पे इंशाल्लाह सर। इंशाल्लाह जी। तो काम क्या है यार, ये क्या काम करते हैं, स्टार्टअप कैसे लिया था? पापड़ और जो सलंटी, जैसे आजकल बच्चे जो आपको पता है कि बहुत खाना पसंद करते हैं, अगर उनको आप घर में प्राइस बनाकर देंगे तो वो उसकी तरफ कम ही अट्रैक्ट होंगे जी, इसकी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होंगे। बिल्कुल ऐसा। तो ये वजह कि टेस्ट अच्छा है सर, म्यार अच्छा है हमारा, ठीक है, दूसरों के लेवल से ज्यादा अच्छा म्यार दे रहे हैं, और दूसरों की बनिस्बत हम जो है ना उनको स्पेशल डिस्काउंट भी दे रहे हैं। अच्छा, ये जो माल आपने जो रखा हुआ है, जी सर, ये आप खुद बनाते हैं या बना बनाया लेके आते हैं? पहले जो, जब आपको पता, जब
सेटअप कोई भी स्टार्ट करते हैं उसके लिए थोड़ा सा सोर्स चाहिए होता है। तो पहले पहले जब स्टार्ट किया तब तो था हम बाहर से मंगवाते थे, रॉ मटेरियल मंगवाते थे। अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास ये जो सोर्स मौजूद है, अपनी सहूलत मौजूद है, हम अब खुद तैयार करते हैं इस चीज को ये लेकर। ड्रायर फ्रायर खुद रखा हुआ खुद है? रखा हुआ है सर, हमने ये खुद तैयार करते हैं हम। आपके पास पहले पैसे कम थे पैसे बिल्कुल ना होने के बराबर थे, कहने का मतलब कि खर्चे पूरे हो रहे थे। इसलिए ये सेटअप पहले नहीं किया? नहीं किया था। अब अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना, मुझे क्योंकि मैं जॉब होल्डर हूँ, मैं जॉब नहीं छोड़ पाया क्योंकि वो अच्छा। मैंने, लेकिन जल्द इंशाल्लाह मेरा इरादा है छोड़ने का। अच्छा, जॉब भी कर रहे हैं साथ साथ? जो भी साथ कर रहा हूँ सर, क्योंकि वो मेरी फील्ड है, एक लिटरेचर का मैं बंदा हूँ। तो वो जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह मैं पिछले 15 साल से बच्चों को सर्विस दे रहा हूँ, उसमें भी मैं बड़ा अटैच हूँ, एक बड़ा लॉयल्टी तरीके से। लेकिन ये जो है ना सर, फ्यूचर मेरा जो प्रॉपर परमानेंट है ना, वो ये वाला सेटअप है। अब मुझे बताएं कि जब आपने स्टार्ट लिया था, जी सर। किन मशीनों से स्टार्ट लिया था, कितने पैसे थे आपके पास, और अगर कोई नया बंदा काम स्टार्ट करना चाहे वो कैसे स्टार्ट कर सकता है? जैसे आप मोटिवेशन सारे लोगों के लिए, लोग भी चाह रहे हैं कि हम भी अपनी जॉब के साथ पार्ट टाइम या बिजनेस करें। सर शुरू में जब मेरे पास इन्वेस्टमेंट कम थी ना, पैसे कम थे, तो मैंने बिलफर्ज, ये आपको मशीन नजर आ रही है, ये मैंने स्टार्ट में ली। ये दोनों मशीनें जो है ना सर तकरीबन 1,10,000 या 15,000 की आई। अच्छा। ये तब आई थी। तो साथ में मैंने ले लिया 10 से 15,000 का ये रॉ मटेरियल जो आपको नजर आ रहा है सर। अच्छा अच्छा, ये सारे 10 पापड़ से 15,000 का वगैरह, जी। पापड़ वगैरह और बाकी रीलें वगैरह सारी इसमें आ बिल्कुल गई। सर। फिर मेरे पास पैसे बच नहीं गई, मेरे पास बच गया जो था ना, वो मेरी अपनी जात थी और फैमिली थी। तो मैंने अपने बच्चों को, अपनी मिसेस को साथ अटैच किया, अच्छा। उनके साथ मिलके ये सारा सिस्टम स्टार्ट किया। एक बंदा जो था ना पैकिंग करता था सर, एक उसको फिलिंग करता था। ये सारी जितनी भी प्रोसेस जो जनरेट किया जा रहा है ना सर, ये हम अपने हाथों से किया करते थे। अच्छा। उसके बाद अल्लाह ताला का खास करम हुआ सर, तो अब जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह हम जो है ना बहुत ही बेहतर फील करते हैं, रिलैक्स हो गए हम सर काफ़ी पहले से। देखें जी, माशाल्लाह बड़े एक्टिव पर्सन है जी वहाब साहब, और मेहनत अल्लाह ताला की ज़ात किसी भी बंदे की रायगा नहीं जाने देती। आप लोग मेहनत करेंगे तो मट्टी को भी आप लोग सोना बना सकते हैं। वहाब साहब की मिसाल ले लें जनाब, इनके पास सिर्फ 1,30,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट थी। इतने कम पैसों में इन्होंने जनाब ये जनाब सेटअप किया, और ये काम अपनी फैमिली के साथ मिलके खुद करते थे। और आज इनकी मिसाल आप लोग देख लें जी, 5 बंदों की लेबर इनके पास है, और साइकिल पे इन्होंने काम स्टार्ट किया था, और आज इनके पास जनाब मोटरसाइकिल है और ख्वाब ऊंचा है, और इन्होंने बड़ी पैकिंग मशीन का ऑर्डर करवा दिया, और अब इनके पास मुकम्मल एक फैक्ट्री लेवल का जो सेटअप है वो मौजूद है, और इनका ख्वाब है जनाब मोटरसाइकिल के बाद गाड़ी लेने का। वहाब साहब, हमारी पूरी नेक तमन्नाएं आपके साथ हैं। अल्लाह ताला की ज़ात आपको दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए। आखिर में देखने वालों के लिए कोई मैसेज देना चाहें? मेरा आपको यही पैगाम है कि अपनी जो लाइफ को लिमिटेड में ना रखें। इससे सिर्फ एक आप ही नहीं, आपके साथ पूरी फैमिली जुड़ी हुई है सर। फिर जो लोग आपके अंडर काम करेंगे ना, उनकी भी फैमिली जुड़ जाएगी। तो मेरा आपको जल्द से जल्द यही मशवरा है सर कि आप छोटे से स्टार्ट करें, मार्केट में इन हो जाए, सिर्फ एक स्टेप ले लें बस सर। आप जब स्टेप लेते हैं इसका मतलब कि आप पूरी जिस्म को उस मार्केट के अंदर डाल रहे हैं जी। तो मेरा ये आपसे यही मशवरा सर, बिजनेस में आए। जॉब जो है सिर्फ एक आपकी रोटी बमुश्किल से, आजकल का दौर जो है ना, जहाँ पे पेट्रोल आपको कितना महंगा मिल रहा है, रोटी कितनी महंगी मिल रही है, उस चीज़ को आप जो है ना समझें और अपने आप को बिजनेस में लेके। ये मेरा आप लोगों को बरादराना एक मशवरा है सर, और ये 100% ऑथेंटिक और बड़ा परफेक्ट मशवरा है ये वाला सर।